हाय गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। सम विजुअल आइकॉन्स देखेंगे हम। ये जो आइकॉन्स है ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमें खतरे से बचाते हैं और कुछ हमें चेतावनी देते हैं। इन आइकॉन्स को देखकर हमें उस आइकॉन के अकॉर्डिंग अपना जो व्यवहार होता है वो उस स्थान के साथ या उस वस्तु के साथ अपने को अपना व्यवहार करना होता है। इस कड़ी में हम सबसे पहले देख रहे हैं नो स्विमिंग, लिखा हुआ है नो स्विमिंग। भले ही स्थान तैरने का है लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि अपन कारण देखते हैं मेंटेनेंस का कार्य, तो भले ही स्थान स्विमिंग का है लेकिन अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा नो स्विमिंग, तो अपने को वहाँ पर तैरना नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है, आपके सामने लिखा भी हुआ है डू नॉट फ्रीज। इस प्रकार के जो सिम्बल्स होते हैं ये मेडिसिन जो होती है, दवाइयाँ जो होती हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो डू नॉट फ्रीज का अर्थ होता है इसको हमें ठंडा नहीं करना है, क्योंकि जो वस्तु है उसकी प्रकृति ठंडी करने की नहीं थी। अब इसी प्रकार से तीसरा जो आपके सामने विजुअल आइकॉन्स दे रखा है ये, इसका अर्थ होता है एक्सप्लोजिव। इसको हम कहेंगे विस्फोटक। कोई स्थान हो सकता है या कोई बॉक्स हो सकता है, इसके अंदर विस्फोटक सामग्री भरी हुई हो सकती है, तो उससे हमें अपने आप को बचाना है। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर पर देखेंगे डू नॉट ड्रॉप। डू नॉट ड्रॉप लिखा हुआ है। हमारे साथ में या हमारे हाथ में कुछ ऐसी वस्तु हो जिससे हमें गिराने की मनाही हो, उस वस्तु को हमें गिराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो सिंबल बना हुआ होगा डू नॉट ड्रॉप, तो अपने को उस वस्तु को गिराना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आपके लिखा हुआ है रिस्क ऑफ हैंड ट्रैपिंग या रिस्क ऑफ ट्रैपिंग हैंड। तो जहाँ स्थान है, जो स्थान है वहाँ पर हमारा हाथ है वो फंस सकता है। तो इस प्रकार का आइकॉन देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि अपना व्यवहार हमें किस प्रकार से करना है यदि हमारा हाथ फंसे नहीं। इसी प्रकार से 6 नंबर पर आप देखेंगे लिखा हुआ है रेडिएशन। इस रेडिएशन का मतलब होता है जो विकिरण जो होती है, जैसे कि मोबाइल के टावर के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत सारा विकिरण होता है। तो अपने को वहाँ अपने को किस प्रकार से अपने आप को बचाए रखना है, तो इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो रेडिएशन को दर्शाता है। इसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है नो रनिंग। किसी स्थान विशेष पर, जैसे कि कोई स्कूल्स है या कोई मेन हाईवेज है या रोड्स हैं, तो वहाँ पर अपने को लिखा हुआ होता है, या मेन मार्केट के अंदर जो सड़क होती है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है नो रनिंग, यानी कि वहाँ पर अपन दौड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है 8 नंबर पर वियर ईयर प्रोटेक्शंस। किसी एरिया विशेष के अंदर अपने आप को, हमारे जो कान की जो सुरक्षा होती है उस कान की सुरक्षा के लिए अपने को ऐसा इस प्रकार के ईयरबड्स या ईयरफोन जो होते हैं वो लगा कर रखना चाहिए। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो सिंबल बने हुए होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है क्लोज फायर डोर, यानी कि जहाँ से आग आ रही है उस आग को अपने को बंद करना है, यानी कि आग का दरवाज़ा बंद करिए। जहाँ से आग आ रही है उस आग से अपने आप को सुरक्षित बचाते हुए अपने को अपना व्यवहार उस दिशा में, उस कार्य के प्रति करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है ऑयल मूविंग पार्ट्स। किसी फैक्ट्री वगैरह में या किसी ऑटो पार्ट्स की दुकान में जहाँ पर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो वहाँ किसी पार्ट से तेल गिरता है तो अपन चिकनाई से के कारण गिर सकते हैं। तो अपने को इस प्रकार का लिखा हुआ होता है, तो अपने को आपको उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेव जो होता है वो करना होता है। इसी प्रकार से देखिए अभी लिखा हुआ है कीप फ्रोजन, यानी कि ठंडा रखो। जैसे कि आइसक्रीम वगैरह जो होती है उनके ऊपर इस प्रकार के ये जो सिंबल बने हुए होते हैं, क्वालिटी जो होती है या टॉफ़ी वगैरह जो होती है, कैंडीज वगैरह जो होती है, कीप फ्रोजन यानी कि इस वस्तु को अपने को ठंडा रखना है। इसी प्रकार से देख रहे हैं नेक्स्ट वियर ब्रीथिंग एपरेट्स, यानी कि जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पर बहुत धूल डस्ट वगैरह उड़ती हैं, तो वहाँ पर अपने को अपना जो श्वसन तंत्र है, अपना जो सांस लेने का सिस्टम है उसको अपने आप को बचा के रखना है। तो हमने इस प्रकार से, जैसे कि अपन अभी मास्क का उपयोग करते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार का वियर ब्रीथिंग एपरेट्स ही हैं। इसी प्रकार से आपके सामने अभी जो दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है कोरेसिव। कोरेसिव का अर्थ होता है, हिंदी में इसको हम कहेंगे संचारक। इसका अर्थ होता है जो वस्तु है उसको आप जंग लगने से बचाइए। पानी में बारिश के कारण जो लोहे की वस्तु होती है वो जंग लगने के कारण खराब हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है आपके सामने नेक्स्ट वियर हार्ड हेड। किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो इंजीनियर्स और जो लेबर्स जो होते हैं वो कठोर मजबूत जो टोपी पहन के रखते हैं, तो कोई चट्टान वगैरह होती है वो उनके ऊपर गिरे नहीं, या कोई भी टूल्स वगैरह जो होते हैं वो कहीं से उड़कर उनके लगे नहीं। इस प्रकार का जो ये सिंबल होता है ये अपने को कहता है कि हमें मजबूत टोपी पहन के रखनी होती है। इसी बाद में नेक्स्ट और लास्ट अपने को दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है सायरन। इस प्रकार का सिंबल अपने को कहीं दिखाई देता है तो उस सिंबल को अपन प्रेस करते हैं उसके ऊपर अपन, तो वहाँ से वो सायरन जो होता है, जो घंटी जो होती है, जो भोंपू जो होता है वो बजने
लग जाता है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, यह जो सिंबल जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होते हैं, यानी कि इन सिंबल्स को देखकर हम कहीं पर भी, भले इंडिया में हो चाहे यूके में हो, इनका जो मीनिंग जो होता है वो हमेशा के लिए एक ही रहता है। थैंक यू।